गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। और आप सभी जानते हैं कि आईएएस 2020 का पीटी एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को लगभग तय है और हो ही जाएगा। इसमें अब कोई इफ़ वट नहीं है। तो आप लोग पूरी तरह से तैयार होकर के इस एग्ज़ाम को जाइए और दीजिए। जहाँ तक बात है रिवीजन का, देखो अब समय जो रह गया, अब कुछ नया पढ़ने का समय नहीं है। अब जो समय है वो पूरी तरह से अब रिवीजन का समय है। और जितना आप रिवीजन कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना बनाया अगर कुछ नोट्स है आपके पास तो उस पर ध्यान दो। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर भेज दो। लास्ट में कुछ 5 इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि ऑल ओवर प्रीलिम्स पे है, मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। तो अगर आपके पास पहले से कुछ मटेरियल है तो उसको आप रिवीजन पे ध्यान दो। और अगर लग रहा है कि कुछ ज़रूरत है, कुछ और एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन करना है अपनी स्टडी में, पढ़ाई में, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर भेज देना, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। वो जाते जाते, चूँकि अब समय बहुत कम रह गया है, 3-4 दिन इधर रह गया और 3-4 दिन, ऑलमोस्ट 1 वीक। तो 1 वीक में हल्का फल्का देख लेना और ज़्यादा किसी भी मटेरियल में आपको डूबने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री का अगर एम लक्ष्मीकांत का आपने अगर कुछ नोट्स बनाया हुआ है शॉर्ट में, बस वो देखने की ज़रूरत है। क्लास एनसीईआरटी का ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का कुछ अगर नोट्स बनाया हुआ है आपने तो वो उसको ब्रीफ में देखने की ज़रूरत है। इंडियन पॉलिटी का कुछ अगर नोट्स बनाया हुआ है एनसीईआरटी से, खुद का अपना देखने की ज़रूरत है। इंडिया एयर बुक से अगर आपने कुछ नोट्स बनाया है तो वो देखने की ज़रूरत है। और लास्ट मोमेंट पे जो मैंने अभी बताया 5 नोट्स, कुछ अगर सरसरी निगाह से 200 पन्ने का अगर आप देख सकते हो तो देख लेना। अपना कमेंट बॉक्स में मैं नंबर डाल देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। दूसरी बात, मैंने क्यों बताया कि रिवीजन ज़रूरी है। अब नया हाथ स्टडी करने का ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ का, और जो मैं आपको दूंगा वो भी रिवीजन ही है, ठीक है। तो मैंने क्यों बोला कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन इसलिए ज़रूरी है बच्चा कि आज का बात नहीं है, ये बहुत पहले से होता आया है। आपको पता होगा रूल 72 क्या है। रूल 72 क्या है कि अगर किसी भी चीज़ को अगर हम 72 घंटे के अंदर जो पढ़ा है, अगर उसको 72 घंटे के अंदर उसको रिवाइज नहीं करते हैं तो वो अगले 72 दिनों के लिए, नेक्स्ट 72 डेज के लिए लॉस्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट 72 डेज के लिए लॉस्ट ना हो कुछ भी पढ़ा हुआ, तो आप उसको विदिन 72 आवर्स उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार। ये अगले 72 दिन के लिए आपके मेमोरी में जाके सेव हो जाता है। तो रिवीजन की ज़रूरत तो आदि काल से, प्राचीन काल से रहा है बच्चा। एक समय था जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र में। तो जब ज्ञान दिया तो ज्ञान देने के बाद अर्जुन को भी रिवीजन की ज़रूरत पड़ गई। जब महाभारत की लड़ाई सब कुछ ख़त्म हो गया, सब बढ़िया हो गया, सब कुछ राजपाट बढ़िया से कर रहे थे, तो एक बार कृष्ण को मन किया कि जाकर अर्जुन से पूछे कि उसको जो ज्ञान दिया गया है वो उसका अभ्यास कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं, रिवीजन कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसको याद भी है या नहीं है। तो एक दिन ऐसे चलते फिरते श्री कृष्ण महल में गए और अर्जुन से पूछा, अर्जुन जो याद है तुमको जो ज्ञान मिला था, जो कुरुक्षेत्र में कुछ बताए थे, क्या याद है। तो अर्जुन बोलते हाँ कुछ तो आपने बताया तो था, कुछ याद है लेकिन भूल गए, एक बार आप फिर से बता दीजिए। देखो, जब अर्जुन जैसे योद्धा को रिवीजन की ज़रूरत पड़ सकती है, और कृष्ण भी जान रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर दुनिया में, कुछ सृष्टि में अगर कुछ भी है तो ह्यूमन नेचर है कि वो भूलेगा, तो रिवीजन ज़रूरी है। तो इसी तरह से रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अभी नहीं, जब आप पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, अगर मान के चलो यूपीएससी अगले साल देना है आपको, तो अगले साल भी अगर आप दोगे तो भी रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? सर मेरे से याद नहीं होता। रिवीजन मतलब क्या है ना कि याद करना नहीं है, याद करना अलग चीज़ है और रिवीजन अलग चीज़ है। कैसे? रिवीजन हुआ कि स्पीड में किसी चीज़ों को एक बार देख लेने से यहाँ पे रिमाइंड हो जाता है। याद करना वो अलग चीज़ है। अब देखो, याद करना भी हर चीज़ को ज़रूरी नहीं है। जैसे हिस्ट्री में या कहीं कहीं ज्योग्राफी में कुछ डेट्स वगैरह है, कुछ कहीं कुछ फ्लो चार्ट है या कहीं कुछ डेटा है जो याद करना ज़रूरी है। तो वो देखते जब रिवीजन मोड में आएगा ना तो वो डेटा भी लॉन्ग टर्म के याद हो जाएगा। कैसे? याद कीजिए, जब अपना मोबाइल नया खरीदने जाते हैं तो 10 डिजिट का जो नंबर होता है वो 10 डिजिट आपने कभी नहीं सुना होता है। तो कैसे याद होता है? अगले 10 मिनट के अंदर याद हो जाता है आपको। कैसे? 2-3 बार उसको रिवाइंड करते हैं, 2-3 बार उसको बस किसी चीज़ के साथ जोड़ दिया, हो गया याद।
जब भी कोई डेट हिस्ट्री में कहीं कुछ याद करना हो, किसी घटना के साथ जोड़ करके उसको याद कर लीजिए। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए आपके मेमोरी में बना रहेगा। तो जो भी लोग देने जा रहे हो यूपीएससी 2020, पूरे आत्मविश्वास के साथ देना और यही सोच के चलना कि ये मेरी बारी है और अच्छा होगा। और देखो लास्ट मोमेंट में क्या होता है ना स्टूडेंट, लास्ट मोमेंट में अच्छे को अपने पे शक होता है। तो अगर आपको अभी लग रही है कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है, इस बार लगता है फंस जाएंगे, अटक जाएंगे, तो आएगा ख्याल, इसको आने दो। मन में तरह तरह के ख्याल आपके आएंगे, यहाँ तक कि जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओगे 4 अक्टूबर को, उस दिन भी लगेगा, लगता है मेरी तैयारी पूरी नहीं है, इस बार मैं फिर गया। और याद रखना वो समय कभी नहीं आएगा कि जिस दिन आपकी तैयारी 100% पूरी होगी और आप कह सकते हो कि मेरी तैयारी तो पूरी तरह से पूरी है। तो वो दिन कभी नहीं आएगा। आपको ऐसे सिचुएशन फेस करके वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से परफॉर्म करना होगा। एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से चीज़ों के साथ जो भी क्वेश्चन है, जो भी ओएमआर शीट है, पूरे आत्मविश्वास के साथ उसको सोल्व करना है। मैंने पहले भी बता रखा है आपको, प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो पहले 40 क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से, जो आप जानते हो, जो टॉपर बड़े बड़े जितने भी स्टडी किए होते हैं ना, 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 100, 30 से 40 क्वेश्चन से ज़्यादा कोई नहीं जानते, और वो भी 100% श्योर नहीं होते। वो इतना मॉक टेस्ट दे चुके होते हैं, इतना रिवीजन कर चुके होते हैं, उनको लगता है 40 क्वेश्चन लगभग बन जाएगा। तो ये 40 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद 20 क्वेश्चन वैसा अटेम्प्ट करना जिस क्वेश्चन में लगता है पढ़ा हुआ तो है लेकिन ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे, उसके बाद ये 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। उसके बाद 20 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसको लास्ट टाइम के लिए छोड़ दीजिए। लगेगा पढ़ा हुआ तो है लेकिन इसका ऑप्शन बहुत कंफ्यूज कर रहा है, तो उसको लास्ट टाइम के लिए सोल्व कीजिए। यानी टोटल 80 क्वेश्चन सोल्व करना। 80 क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना जब तक कि पूरी तरह से कंफर्म ना हो। अंधेरे में तुक्का मत लगाना है, यूपीएससी है भाई, यहीं पे छाट लेता है बंदे को, ठीक है। तो अंधेरे में तुक्का मत लगाना। टोटल हो गया 80 क्वेश्चन, और 80 क्वेश्चन में अगर आपका 20 गलत भी हो गया, अभी मत सोचना है एग्जामिनेशन हॉल में कि मेरा 20 गलत ही जाएगा। अगर ये सोचोगे ना तो और ज़्यादा गलत जाएगा। अभी यही सोचना जो 80 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा है, जो 80 ओवल भरा है, वो पूरा का पूरा सही है। घर आते थे वो ऑटोमेटिक है कि 14, 15, 16 गलत हो ही जाएगा, ठीक है। तो कुछ अगर मार्जिन लेके चलोगे आप तो चीज़ हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। कोशिश करना इस रणनीति पे, अगर आपको पसंद हो तो काम करना, नहीं तो इस रणनीति को छोड़ सकते हो, क्योंकि हर लोगों का अपना अपना रणनीति होता है, जैसा आपको ठीक लगे। तो लास्ट में यही बोलना चाहेंगे कि कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डाल देना। लास्ट समय के लिए 4-5 पतले पतले नोट्स है जो मैं आपको भेज दूंगा। हो सकता है अगले 1 वीक के अंदर वो रिवीजन की ज़रूरत पड़े, उसको रिवाइज कर लेना। और परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।